साल 2026 धरती आग बन चुकी है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है। क्या हम एक नए जलवायु संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? भारत से लेकर यूरोप तक हर जगह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी एक साथ पूरे महाद्वीपों को अपनी चपेट में ले चुकी है। हमारे शहर अब इस गर्मी के आगे घुटने टेक रहे हैं। पिछली सदी में बनी सड़कें और बुनियादी ढांचा इस नए तापमान के दबाव में सचमुच पिघलने लगा है। शहरों के बाहर का मंजर तो और भी भयावह है। जो नदियां कभी जीवन की धमनियां थीं, वे अब तेजी से भाप बनकर उड़ रही हैं, जिससे पीछे सिर्फ सूखी और फटी हुई मिट्टी बची है। बाहर की हवा अब एक जानलेवा बाधा बन चुकी है, जिसने करोड़ों लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने ही घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। सड़कों का पिघलना और नदियों का सूखना दोनों का एक साथ होना साबित करता है कि ये मौसम की कोई अस्थायी घटना नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह की रहने लायक स्थिति अब तेजी से खत्म हो रही है। सवाल ये उठता है कि करोड़ों सालों से स्थिर रहने वाला धरती का जटिल जलवायु तंत्र इतनी जल्दी नियंत्रण से बाहर कैसे हो गया। हमारी तमाम आधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग के बावजूद हमारी पूरी सभ्यता इस अचानक आए थर्मल बदलाव के सामने ढांचागत रूप से बेबस नजर आ रही है। लोग अब बाहर के इस हिंसक वातावरण में निकलने के लिए छोटे और स्थानीय साधनों का सहारा लेने को मजबूर हैं, जो इस खतरे के आगे बेहद नाकाफी हैं। आखिर मानवीय गतिविधियों की वो कौन सी कड़ियाँ थीं जिन्होंने धरती के प्राकृतिक संतुलन को इस तरह तहस नहस कर दिया? क्लाइमेट चेंज का असली मतलब है धरती के थर्मल संतुलन का टूटना। वायुमंडल में बनी ये कृत्रिम परत सूरज की गर्मी को सोख रही है और उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बढ़ता हुआ प्रदूषण है। उद्योगों से लगातार निकलने वाली जहरीली गैसें वायुमंडल के उस कंबल को और घना कर रही हैं जो गर्मी को कैद करता है। इस संकट को और गहरा बना रही है जंगलों की अंधाधुंध कटाई। पेड़ों के खत्म होने का मतलब है कार्बन को सोखने वाले और स्थानीय स्तर पर ठंडक देने वाले धरती के इकलौते प्राकृतिक यंत्र का विनाश। एक तरफ प्रदूषण से वायुमंडल की परतें गर्म हो रही हैं और दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई से धरती का शीतलन चक्र टूट गया है। 50 डिग्री का ये स्तर इन्हीं दो ताकतों का संयुक्त परिणाम है। 50 डिग्री का ये पारा गिरते हुए डोमिनोज की पहली कड़ी है। ये गर्मी अब उन भौतिक प्रणालियों पर हमला कर रही है जो हमारे भोजन की सुरक्षा करती हैं। इस भीषण तापमान में मिट्टी की पूरी नमी भाप बनकर उड़ जाती है, जिससे हमारी खेती का पारंपरिक तरीका नामुमकिन हो गया है और दुनिया के सामने अनाज का संकट खड़ा हो गया है। खेती के साथ साथ ये तापमान मानव शरीर की उन जैविक सीमाओं को भी चुनौती दे रहा है जिन्हें हम सहने के लिए कभी नहीं बने थे। जब शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा नहीं रख पाता तो अंदरूनी सिस्टम फेल होने लगता है। शरीर का तापमान तेजी से खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, जिससे हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं। हीट स्ट्रोक के शिकार लोगों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पतालों का ढांचा और स्वास्थ्य कर्मी इस समय भारी दबाव में हैं। इस तापमान पर हमारी जैविक सीमाएं और कृषि प्रणालियां एक साथ दम तोड़ देती हैं, जिससे इंसानी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक बुनियादी शर्तें ही समाप्त हो रही हैं। हमें 2026 की इस स्थिति को सिर्फ एक खराब साल के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखना होगा। ये चार्ट देखिए। 2026 में 50 डिग्री का तापमान कोई शिखर नहीं, बल्कि नया सामान्य स्तर है। वायुमंडल का नुकसान इसे अगले कई सालों तक और भी खतरनाक स्तरों तक धकेलता रहेगा। आज इंसान को सार्वजनिक जगहों पर भी कामकाज जारी रखने के लिए इन भारी मशीनों और कृत्रिम कूलिंग सिस्टम पर निर्भर होना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन को रोकने का वक्त अब पीछे छूट चुका है। अब हम क्लाइमेट सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। हमारी पहली जरूरत बड़े पैमाने पर अनुकूलन है। हमें अपने शहरों, खेती के तरीकों और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस भीषण गर्मी में टिकने लायक दोबारा डिजाइन करना होगा। साथ ही हमें वनों की कटाई और प्रदूषण को तुरंत रोकना होगा, ताकि ये तापमान उस स्तर तक न पहुंच जाए जहां इंसानी जीवन असंभव हो जाए। मानवता के सामने अब एक ही विकल्प है, या तो हम इस नई हकीकत के इर्द गिर्द अपनी पूरी सभ्यता को फिर से बदलें, या फिर उस सुरक्षा चक्र को पूरी तरह जलते हुए देखें जो हमें जिंदा रखता है।